गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसी क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। नेम गिवन है, फादर नेम, पैन, एड्रेस, रेजिडेंशियल स्टेटस, रिटर्न फील्ड, रिटर्न फाइल्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिडक्शंस, टीडीएस इंफॉर्मेशन, सेल्फ असेसमेंट, एडवांस टैक्स पेड इंफॉर्मेशन और असेट्स डिटेल ऑल्सो इज गिवन। सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। सैलरी है, टैक्सेबल होगा, कमीशन टैक्सेबल होगा, बोनस टैक्सेबल होगा। हाउस रेंट अलाउंसेस में रेंट पेड आपको गिवन है और रिसीव्ड गिवन है, आपको जस्ट फिल करना है। एग्जेम्प्टेड वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। परक्विजिट आपको गिवन है, इंटरेस्ट फ्री लोन की फॉर्म में परक्विजिट है। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी गिवन है, टैक्सेबल है और एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड है। मैंने आपको समझाया है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड रिकॉर्ड करेंगे, रिसीव्ड को रिकॉर्ड करेंगे, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड। जब आप रिसीव्ड को रिकॉर्ड करेंगे और एग्जेम्प्टेड को रिकॉर्ड करेंगे तो टैक्सेबल ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर लेता है। रिसीव्ड में से जब हम एग्जेम्प्टेड माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल ही आता है। तो आपको टैक्सेबल डालने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, रिसीव्ड डालोगे। पर जब आपको रिसीव्ड गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड को जब ऐड कर दोगे तो इसका मतलब क्या है, रिसीव्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर एग्जेम्प्टेड गिवन है पर रिसीव्ड गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, फिर आप यही समझेंगे कि जितना एग्जेम्प्टेड है उतना आपको रिसीव हुआ होगा। और क्योंकि सॉफ्टवेयर में रिसीव्ड ही चलेगा इसलिए मुझे रिसीव्ड आइटम्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे, आर स्टैंड फॉर रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी उससे जो मिला है, ई स्टैंड फॉर एग्जेम्प्टेड। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्ड करी है। हमने और भी केस स्टडीज की हुई है तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ कम टू दिस आईटीआर सॉफ्टवेयर। जो जो चीज यहाँ पर रेड में गिवन है, विच इज मैंडेटरी, आई हैव फिल्ड दैट। लास्ट नेम, पैन, उसके बाद फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, इंडिविजुअल स्टेटस अशोक विहार, डेट ऑफ बर्थ आई हैव फिल्ड। उसके बाद स्टेट मैंने सेलेक्ट किया है, अशोक विहार वापस यहाँ से डाल दिया। देखो जब टाइम कम हो ना तो पूरा पूरा एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, सीधा एक मेन वो लोकेलिटी देखकर वही आप फिल कर दिया करो, अशोक विहार अशोक विहार अशोक विहार। मैंने तीनों जगह रिपीटेशन करा है बट ये वैलिडेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। उसके बाद इंडिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पिन कोड डालना है आपको, ईमेल डालना है। उसके बाद फोन नंबर भी मैंने 1239 10 डिजिट का होता है, तो वही 1234567890 करके मैंने पुट कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि 139 सबसेक्शन 1 में यानी बिफोर ड्यू डेट कर रहा है तो कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी, तो हमने यही ऑप्शन चूज करा है 139, यानी कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस टिक किया है, यहाँ पे रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है या फिर ऑर्डिनरी है, तो आपको ये टिक करना है। उसके बाद कंडीशन यहाँ पर टिक करनी है। कितने बच्चे बोलते हैं कि हमारी कंडीशन नहीं आ रही, जब तक आप यहाँ से स्टेटस सेलेक्ट नहीं करेंगे आपकी कंडीशन शो नहीं होगी। तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस स्टेटस, देन ओनली यू कैन सी दिस कंडीशन। स्टेटस सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद यू कैन सी दीज कंडीशंस और कंडीशन को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर ऑप्ट कर लो, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आप वो कंडीशन को सिलेक्ट करके क्वेश्चन ऑप्ट कर देना है। यहाँ पे हम ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हैं इसलिए यस किया है। अगर मैं न्यू रिजाइम फॉलो करूंगी तो मैंने यहाँ पर नो करूंगी। मैंने पूरा क्वेश्चन ओल्ड रिजाइम से फॉलो किया है तो इसलिए आई हैव टिक्ड यस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर यू फिलिंग अंडर सेवेंथ प्रोविजन ऑफ ये, तो यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, यू हैव टू पुट नो हेयर। यहाँ पे पोर्टुगीज सिविल कोड, यू हैव टू पुट नो हेयर। यहाँ पर भी नो। ये फॉरेन पोर्टफोलियो नहीं है तो यहाँ पर भी आपको नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पर भी फील्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऐसी कोई नहीं है, आपको नो ही करना है। तो ये जनरली जो नो नो चीजें हैं
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग नो ही रहेगी। अगर क्वेश्चन में कुछ अलग चेंज है तो आप इसे यस करके सिलेक्ट करके और फिर बाकी इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगेन इज डिपेंड अपॉन दिस क्वेश्चन इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, यहाँ पर नहीं है तो मैंने नो करा है। इफ द क्वेश्चन विल मेंशन कि डायरेक्टर है इन अ कंपनी, तो यू हैव टू सिलेक्ट यस एंड देन फिल दीज इंफॉर्मेशन विच विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, यस है नो है उसके हिसाब से आप नो और यस करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स नहीं है, इसके पास कोई भी शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैंने नो करा है। अगेन इज डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, अगर यस है तो बाकी और चीजें आप फिल करोगे, जैसे केस स्टडी। और भी केस स्टडीज में मैंने आपको यस करा के इन्फॉर्मेशन फिल करा रखी है, आपको सेम वैसे ही करना है। ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को वैलिडेट करना है, शीट को, क्वेश्चन को नहीं सॉरी, शीट को वैलिडेट करना है। शीट ओके हो जाती है तो नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल एस में। सैलरी में बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल करी है। लेट सपोज कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे और यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा टैक्स लाइबिलिटी में। ठीक है। आपको मैं बार बार बताती हूँ कि आपको अमाउंट जीरोस ठीक से कैलकुलेट करके डालने हैं, क्योंकि अगर जीरो एक कम ज्यादा हो जाएगा तो उससे टैक्स लाइबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यू मस्ट बी केयरफुल व्हाइल यू आर टाइपिंग योर अमाउंट। अब यहाँ पे बेसिक चीजें गिवन है आपको, बेसिक सैलरी है, कमीशन है। ठीक है। अदर्स में मतलब बोनस गिवन नहीं था तो यहाँ पे अदर्स लिख दिया, बोनस लिख दिया यहाँ पे। कोई और भी अलाउंसेस है जो नहीं है गिवन तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अदर्स डाल दोगे और उनको एक्सप्लेन कर दोगे, यहाँ छोटा छोटा बोनस लिख दो कॉमा करके। और कोई आइटम है, ट्रैवलिंग है तो वो डाल दो, टीए डाल दो, ऐसे लिख दो। ठीक है। उनका अमाउंट आपको यहाँ पर डालना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखो रिसीव्ड नहीं दिया, मुझे क्वेश्चन में एग्जेम्प्टेड दिया है, बट एग्जेम्प्टेड तभी हुआ होगा ना जब मुझे रिसीव होगा। तो यानी कि कितना रिसीव हुआ होगा, सेम अमाउंट रिसीव हुई होगी, तो 2400 क्या है, रिसीव अमाउंट है। ठीक है। एचआरए गिवन है, अदर्स में बोनस गिवन है, कमीशन गिवन है, सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही डाल दिया। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन सेलेक्ट करना है यहाँ से, जो भी हो आपके पास, देखो क्वेश्चन में जो भी गिवन हो आपको वो सिलेक्ट करके डालना है। एलटीसी होगा तो फ्री और कंसेशनल ट्रैवल लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर कंसेशनल लोन है तो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन सिलेक्ट करेंगे और देन यू हैव टू पुट दी अमाउंट हियर। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी आ जाएगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल। ठीक है। रिसीव्ड गिवन नहीं है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में। द अमाउंट इज गिवन हेयर टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड, तो इसका मतलब रिसीव्ड क्या होगा, तो रिसीव्ड में से जब मैं एग्जेम्प्टेड माइनस करती हूँ तो टैक्सेबल आता है, तो यानी मेरे पास टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिसीव्ड अमाउंट आ जाएगा। तो अब आपको सॉरी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 40,000 रिसीव्ड अमाउंट यहाँ पर पुट करना है। ठीक है। देन कम टू अलाउंसेस पार्ट। उसके बाद मेरा एक ही एम्प्लॉयर है, दैट्स व्हाई आई हैवंट फिल्ड दीज इंफॉर्मेशन। इफ देयर विल बी अ मोर एम्प्लॉयर, मोर देन वन एम्प्लॉयर, तो आई हैव टू फिल दीज इंफॉर्मेशन एज वेल। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, हमारे पास क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है क्योंकि ऑप्शन में नहीं था तो एनी अदर सेलेक्ट करा और यहाँ टाइप करके अमाउंट लिख दिया। देन मेरे पास चिल्ड्रन एजुकेशन था, वो 10 सबसेक्शन 14(1) में होगा या 2 में होगा, तो मैंने यहाँ पर ये अमाउंट एग्जेम्प्टेड कर दिया। ठीक है। देन क्या है, एचआरए है, तो एचआरए में अब यहाँ पर क्या है, इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्योंकि वो पुणे में है। ठीक है। और कहाँ पर है, दिल्ली है, दिल्ली सॉरी पुणे नहीं है, दिल्ली है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उसके बाद एचआरए रेंट पेड आपको क्वेश्चन में गिवन है, एचआरए रिसीव ऑटोमेटिकली, जैसे ही आप ऊपर फिल करेंगे यहाँ पर ब्लू में आ जाएगा, तो आपको यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ फिल होगा क्योंकि ऑटो कैलकुलेटेड है। उसके बाद एक्चुअल रेंट पेड आपको क्वेश्चन में गिवन है। डिटेल्स ऑफ सैलरी आप खुद निकालेंगे, कितनी डिटेल है मतलब कितनी सैलरी है उसकी अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 50% या 40% डालना पड़ेगा एज पर द सिटी और स्टेट आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी एज इट इज फिल करनी है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड एचआरए आ जाएगा। ठीक है। जैसे ही एग्जेम्प्टेड एचआरए आएगा वो सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट कर लेगा। कैलकुलेट करने के बाद आपकी टैक्सेबल
सैलरी बता देगा, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट करेंगे इसको। वैलिडेट करने के बाद पहुंचेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी में आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। मैंने मॉडल टाउन फिल फिल कर दिया है सब में। आपका आपके पास टाइम है तो यू कैन फिल द डिटेल एज वेल। तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक कोई टाउन या सिटी ढूंढ कर आप उसको भी टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिन कोड ब्लैक में है बट ये मैंडेटरी होता है फिल करना, ठीक है, तो वैलिडेट नहीं होगा। इसमें एक ये सॉफ्टवेयर इशू है, इसको रेड देना चाहिए बट इन्होंने ब्लैक दिया हुआ है, तो कभी हम नहीं फिल करते। अगर लेट सपोज नहीं फिल करते तो वो बोलेगा वैलिडेट नहीं होगा, तो आपको फिल करना पड़ेगा इसको। पिन कोड डालेंगे, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फिल करेंगे, प्रॉपर्टी में बाकी और डिटेल्स फिल करेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ टेनेंट मैंडेटरी है आप डालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में आपको देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन ओपन करते हैं। क्वेश्चन ओपन करो, देखो यहाँ पर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है नेट ऑफ 10% टीडीएस, यानी कि टीडीएस काट कर आपको प्रॉपर्टी का रेंट गिवन है। तो मैंने आपको बताया कि आप नेट अमाउंट कभी भी नहीं लेंगे, आपको सारी अमाउंट ग्रॉस पर लेना होगा। तो यानी कि 7,20,000 है डिवाइडेड बाय 7,20,000 डिवाइडेड बाय ये नेट 10% काट दिया, यानी 90% की वैल्यू मिली है आपको। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, ठीक है। यानी कि आप नेट अमाउंट को ग्रॉस पे लेके आएंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 8 लाख अमाउंट आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको 8 लाख डालेंगे यहाँ पर, 8 लाख अमाउंट डालेंगे। टैक्स पेड बाय एसएससी है, ठीक है, टैक्स पेड बाय एसएससी को कंसीडर करेंगे। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स बाय टीनेंट ये नहीं मिलेगा, क्योंकि टीनेंट अगर टैक्स पेड करता है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन बोरोड रिपेयर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए आपने लोन लिया है 1,20,000, क्योंकि लेट आउट है तो पूरा पूरा लोन मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसकी सिर्फ डिटेल फिल करनी है। म्युनिसिपल टैक्स को आपने यहाँ पे लिखा 10,000, देन यू हैव टू कम हेयर। उसके बाद यहाँ आपको सारी डिटेल फिल करनी है जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, यू जस्ट हैव टू टाइप हेयर। जैसे ही आप टाइप करेंगे सारी अमाउंट, ये ऑटोमेटिकली 1,20,000 यहाँ पर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ब्लू में आ रहा है ऑटो कैलकुलेटेड है, आपको टाइप यहाँ पर नहीं करना, यहाँ से वो अपने आप पिक कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे और नेक्स्ट पहुंचेंगे। शीट को वैलिडेट कर देते हैं, साथ साथ हम सारी शीट को वैलिडेट करेंगे ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो, कोई चीज मुझे ना समझ में आए कि कौन सी शीट में। इससे पहले बेटर साइड में आप सबको वैलिडेट करते हुए चलेंगे। उसके बाद डिडक्शन ओपन करते हैं, क्वेश्चन ओपन करते हैं। क्वेश्चन में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आते हैं नेक्स्ट में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आरईसी बॉन्ड्स का इंटरेस्ट है, इस पे टीडीएस नहीं कटा, यानी कि ये ग्रॉस ही अमाउंट गिवन है। कैश गिफ्ट फ्रॉम बर्थडे है, ऑन कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड ऑन बर्थडे है, ठीक है, यानी रिलेटिव की डेफिनेशन में फ्रेंड नहीं आता, टैक्सेबल होगा। ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट कितना है, रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता बट 50,000 से कम है, तो यानी कि नॉट टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एफडी पर इंटरेस्ट काटा हुआ है 10%। अगेन ये जो 9 लाख रुपए मिला है आपको, वो टैक्स काट के टीडीएस काट कर मिला है। अगर 10% टीडीएस इस पर काटा तो यानी कि कितना अमाउंट होगा, 10 लाख का अमाउंट होगा, 1 लाख काट कर तब 9 लाख मिला है, तो यानी कि ग्रॉस अमाउंट बैंक का कितना है, इंटरेस्ट का 10 लाख। तो आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर गिफ्ट जैसे इंफॉर्मेशन, यहाँ पर टैक्सेबल 25,000 किसका अमाउंट है, 25,000 देखते हैं एक बारी। हाँ, आरईसी बॉन्ड्स का अमाउंट है 25,000, ठीक है। तो आरईसी बॉन्ड्स तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने अदर्स में 25,000 रुपीज यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओ, लेट सपोज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कि लेट सपोज गिफ्ट है, गिफ्ट भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, गिफ्ट टाइप करूंगी और यहाँ पर अमाउंट लिख दूंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो 10,000 है तो नॉट टैक्सेबल है, तो इसलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। बस लेट सपोज अगर 50,000 से ज्यादा होता
तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम सीधा सीधा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 9 लाख, पर उसने टीडीएस काट कर दिया है, तो यानी कि यहाँ पे 9 लाख नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 10 लाख। 10, ठीक है, गॉट इट। 9 लाख आप अमाउंट नहीं लिखोगे क्योंकि टीडीएस काट कर मिला है आपको, तो आप ग्रॉस लोगे, नेट नहीं लोगे, तो यानी 1 लाख अमाउंट आप यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट में लिखोगे। आरईसी बॉन्ड सिएरा, गिफ्ट कहीं आएगा नहीं क्योंकि वो 50,000 से कम की लिमिट में है। शीट को वैलिडेट कर दोगे, शीट वैलिडेट कर दोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, ओके हो जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, सीधा 6 ए में आ जाते हैं, शेड्यूल 6 ए में। सीधा शेड्यूल 6 ए में आते हैं हम, यहाँ पे आपको 80C की एनपी क्या गिवन है, 80C में देखते हैं। आपको यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन गिवन है, प्रान नंबर दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस गिवन है। अगर देखो क्वेश्चन में हमें सेक्शंस गिवन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस में हम पहली प्रायोरिटी देंगे 80 CCD 1B को। 80 CCD 1B में 50,000 एट मैक्स डालेंगे, जो बच गया वो 80 CCD 1 में डालेंगे, ठीक है। तो यानी कि अब हम देख लेते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। 50,000 यहाँ पर जाएगा, और 50,000 मैक्सिमम ही जाएगा। अगर इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है तो बचा हुआ चला जाएगा इस सेक्शन में 80 CCD 1 में, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर चला जाएगा 10,000, 50,000 यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आपने पूरा 60,000 की बेनिफिट को अवेल कर लिया। अब कौन सा कंट्रीब्यूशन रह गया, पीपीएफ, तो वो 80C में जाएगा, तो उसके लिए आप 80C की शीट को फिल करेंगे, अमाउंट डालेंगे, पॉलिसी नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वो डालेंगे। लेट सपोज कि पेपर में पॉलिसी नंबर नहीं आया, तो 1 2 3 4 5 डाल दो, कोई इशू नहीं है, और वैलिडेट कर दो, ठीक है। शीट ओके हो गई। पैनिक नहीं होना, पैनिक क्रिएट नहीं करना, पेपर में कुछ चीज गिवन नहीं है तो आपको टीचर बताएगा, नहीं है तो एक बार 1 2 3 टाइप करके वैलिडेट करके देख लो, हो जाती है बहुत सारी चीजें टाइप, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे शेड्यूल 6 ए में। तो ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है मुझे, ये मैंने दोनों डाल दी। मैं बोलती हूँ आपको, एक बार डिडक्शन में दोबारा से देखेंगे क्या हम 80 TTA और TTB लगा सकते हैं। तो इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे, या क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या मुझे इंटरेस्ट मिला हुआ है, बैंक इंटरेस्ट। हाँ ये रहा बिल्कुल बैंक इंटरेस्ट। अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट 10,000 से एक्सीड होगा तो 10,000 का उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं अब हम, इसकी डेट ऑफ बर्थ से खुद ही ये ब्लैंक कर देगा जो इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नीचे जाते हैं टीटीए टीटीबी में देखते हैं, तो ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे आ रहा होगा। यहाँ पर लिखेंगे 10,000। अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो टीटी ए ब्लैंक का ग्रे आता, फिर हम टीटी बी में 50,000 लिख देते, ठीक है। उसके बाद वैलिडेट करोगे, शीट ओके आ गई है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एएल शीट में। अभी तक एएल शीट आपने फिल नहीं करी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है एएल से रिलेटेड वो मैं आपको बता दूं। एएल स्टैंड्स फॉर असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये हर क्वेश्चन में आपको नीचे एकदम नीचे गिवन होगी असेट्स एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है आपको assets and liabilities at the end of the question is given to you, ये रही, ठीक है। तो you have to just fill all the information in this sheet। आपको क्या करना है, एक एक इन्फॉर्मेशन पिक करनी है और यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फिल होगी वो हाउस प्रॉपर्टी की होगी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी की होगी, जो मूव नहीं कर सकती, क्वेश्चन में गिवन है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में हाउस गिवन है तो आप पुट करेंगे यहाँ पर यस करके, आप हाउस प्रॉपर्टी से देखकर फिल नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। असेट्स एंड लाइबिलिटीज में आपको जो डिटेल होगी गिवन सिर्फ वही फिल करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर यस है आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी, यस करेंगे। अगर क्वेश्चन में मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती तो आपको नो करना होता, जैसे ही नो करोगे वैसे ही ये सब कुछ ग्रे हो जाएगा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको ज्वेलरी गिवन है,
दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, मार्केट वैल्यू और अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है तो यू विल प्रेफर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, आपको वही लिखना है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन कर, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन लिखेंगे यहाँ पर। इंडेक्सेशन भी नहीं करना आपको, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे, कैपिटल गेन नहीं है ये सिर्फ आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि आज के टाइम में मेरे पास इतनी ज्वेलरी, इतनी एसेट्स, इतनी लाइबिलिटीज है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको लाइबिलिटीज गिवन है तो आपको लाइबिलिटीज लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखनी। ठीक है, यहाँ पर कैश इन हैंड है। अब लोन, ध्यान देना, लोन और एडवांसेस में डिफरेंस होता है। लोन जो आपने लिया है, लोन एडवांसेस जो आपने लोन दिया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखेंगे ठीक से कि लोन एंड एडवांसेस है या फिर लाइबिलिटीज वाला लोन है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि लेट सपोज मेरे को ये चारों पांचों चीजें बीच में नहीं गिवन है, यानी क्वेश्चन में ना ही व्हीकल्स है कोई, ना ही बैंक बैलेंस है, ना ही शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है, ना ही इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आपको ये ब्लैंक नहीं छोड़ना, नहीं तो ये वैलिडेट नहीं होगा। मैं आपको एक डेमो करके भी दिखा देती हूँ। लेट सपोज मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया, जीरो नहीं लिखा, तो मैं जब वैलिडेट करूंगी तो ये एसेट्स अभी तो फिलहाल एएल ओके बता रहा है, नहीं पहले वैलिडेट नहीं होता था। चलो कोई नहीं, फिर भी आप सेफर साइड क्या कर लो, इसमें जीरो पुट कर लो। ठीक है, जीरो पुट करने से वैलिडेट हो जाएगा, हो सकता है बाद में अभी यहाँ शीट वैलिडेट हो जाए, बाद में इशू हो, तो आप यहाँ पे जीरो पुट करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, इसमें अगर जीरो पुट नहीं करते तो आपको यहाँ पर वैलिडेट नहीं होता, तो यू हैव टू पुट जीरो हेयर। ठीक है, उसके बाद आपको वैलिडेट करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट है ऑटो कैलकुलेट है, ये पूरी पार्ट भी, इसमें नीचे जाकर बैंक डिटेल फिल कर देनी है, दैट्स इट। बैंक डिटेल फिल करोगे, यहाँ पे रिफंड के लिए टिक करोगे और इसको नो सेलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप आओगे टीडीएस में। ये शीट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से देख लो कौन कौन सी अमाउंट कहाँ पर आनी है। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। ये मैंने सेपरेट आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है टीडीएस शीट की, तो उसमें भी जाकर तसल्ली से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बता देती हूँ, 10 नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर गिवन है, नहीं है तो एबीसीडी भी डाल दो, कोई इशू नहीं है। ये इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सैलरी हेड में जो लास्ट में इनकम आएगी उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। थोड़ा कंप्यूटर ऐसे ही हो रहा है। ये देखो शेड्यूल एस में मेरी इनकम हेड, सैलरी का हेड का टैक्सेबल इनकम ये रही यहाँ पर। ठीक है, तो यही जस्ट आपको कॉपी करनी है, वहां पर ये लिखनी है, पेन कॉपी से एक जगह लिख लेना रफ शीट पर अमाउंट, और फिर सीधा जाकर वो अमाउंट आपको डालना है। ठीक है, अब हम कौन सी शीट पे थे, टीडीएस वाली शीट पे थे ना, तो जाते हैं और वही पर अमाउंट हम फिल करते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने ये अमाउंट यहाँ पर फिल कर दिया, उसके बाद कितना टैक्स डिडक्ट करा है ये यहाँ पर अमाउंट गिवन फिल कर दिया जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मेरे एम्प्लॉयर के अलावा दो लोगों ने और मेरा टैक्स डिडक्ट करा है, एक मेरे बैंक ने करा है, दूसरा मेरे टेनेंट ने करा है। तो इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, सेल्फ सेल्फ, उनका पैन करना है, उनका टैन नंबर करना है, और किस हेड के अंदर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करा है ये भी मेंशन करना है मुझे। ये सेलेक्ट करना होता है यहाँ से, जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना डिडक्ट किया है ये अमाउंट डालना है, कितना मैं क्लेम कर रही हूँ, जितना मैं डिडक्ट कर रही हूँ उतना ही मैं क्लेम करूंगी, तो यानी कि 7 कॉलम भरना है और कॉलम 9 फिल करना है। उसके बाद कितना ग्रॉस अमाउंट था, यानी कि 8 लाख पर 80,000 काटा है ना, 10% था, तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना था, 8 लाख, और यहाँ पर 9 लाख, 9 नहीं था यहाँ पर, क्या था, 10 था।
ठीक है, यहाँ पे 10 लाख था। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हेड है। यहाँ पर 0 0 आना चाहिए, यानी कि कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, शीट को कर दोगे वैलिडेट। ये वाली शीट अच्छे से थोड़ा रट्टा मार लेना, कहाँ पे क्या आइटम हो रहा है। टीडीएस शीट ओके आ गई है। बस आपको फिर क्या करना है, वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पे जो भी आपका ब्लैंक आ रहा है वो टाइप करना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे सेल्फ, और फिर वैलिडेट कर देना है। फिर उसके बाद पार्ट बी में आना है। फिर क्या करना है बच्चों हमें, बताओ जल्दी फटाफट। कैलकुलेट टैक्स करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। कैलकुलेट टैक्स करो, फिर थोड़ा वेट करो। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स हो गया। एक बार देख भी लेते हैं हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, हो गया है यहाँ पर। टैक्स आ रहा है इसका, कैलकुलेट कर हुआ हुआ ई पे टैक्स भी आ रहा है। ठीक है, ओके है, कैलकुलेट टैक्स कर लिया। फिर हमें जनरेट जेसॉन करना है। सारी शीट को साथ साथ वैलिडेट करते हुए चलेंगे, आप कैलकुलेट टैक्स करेंगे। फिर आपको क्या करना है, जनरेट जेसॉन करना है। जेसॉन फाइल जनरेट करनी है और सेव जेसॉन कर देना है। ठीक है,